नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं नितिन माहुरे, मैथ्स टीचर फ्रॉम यवतमाल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9 चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 2, जिसमें से क्वेश्चन लिया है मैंने पहला 1। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, ये क्वेश्चन में ये डायग्राम दी गई है और जिसमें गिवन में कहा गया है कि ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ। वहां पे एक ट्रांसवर्सल है और ट्रांसवर्सल ने यहाँ पे कुछ एंगल्स बनाए हैं पैरेलल लाइन के साथ, एक्स वाई और जेड ये दिए हुए हैं। उन्होंने कहा गया है कि y और z का जो रेशो है वो 3:7 है। अब आपको एक बात प्योरली पता है कि जब भी रेशो दिया रहता है उनमें से कॉमन मल्टीपल मिसिंग होता है। हमें वो कॉमन मल्टीपल कोई भी एक वैल्यू लेके, जैसे कि कोई भी एक वेरिएबल लेके कंसीडर करना पड़ता है। हम यहाँ पे एक्स वाई जेड के छोड़ के एम एन या ए लेंगे और उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पे अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, इनकी मदद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हमें जो रेशो दिया है उस रेशो को पहले कंसीडर करना पड़ेगा और यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि मैं लूंगा लेट क्या बाबा, y इक्वल्स टू मेरा बन जाएगा 3m और दूसरा z इक्वल्स टू बन जाएगा स्टूडेंट मेरा कौन, 7m। समझ रहे हो आप? मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू जो है वो मेरा बन गया 3m, मेरा यहाँ पे जो m है वो मेरा यहाँ पे m कौन है, कॉमन मल्टीपल। अब कॉमन मल्टीपल के साथ में y और z जो है 3m और 7m मिल गए। अब चलिए प्रॉब्लम की तरफ। अब थोड़ा सोचिए, अगर मैंने यहां से ये CD को मिटा दिया, क्या दिख रहा है स्टूडेंट आपको यहाँ पे? सर हमें यहाँ पे Z दिख रहा है जो बना हुआ है दो पैरेलल लाइन के बीच में, यानी कि ये जो दो एंगल है X और Z, ये दोनों एंगल प्योरली दिख रहे हैं अल्टरनेट एंगल। सही है? तो क्या मैं यहाँ पे लिखूं, बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट, बाय अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स की मदद से स्टूडेंट्स मेरे पास मिल गया x इज इक्वल टू जेड बराबर। अब x इज इक्वल टू जो z मिला वो कौन मिलेगा रे स्टूडेंट्स? मेरे पास z की वैल्यू 7m है तो मैं यहाँ पे 7m लिख दूंगा, मतलब x ही नहीं z ही नहीं दोनों बन गए 7m बराबर। अब चलिए वापस चलते हैं। अब मुझे y की वैल्यू मिल गई, मुझे z की वैल्यू मिल गई, मुझे x की वैल्यू भी मिल गई। अब हमें दूसरी कसौटी या फिर दूसरी टेस्ट का अप्लाई करना पड़ेगा, दूसरी कंसेप्ट को अप्लाई करना पड़ेगा। वापस से मैं यहाँ पे वो सी डी जो मैंने मिटा दिया था उसे ड्रॉ करता हूं। यहाँ पे मेरा y था, मैंने एज इट इज ड्रॉ कर दिया। अब थोड़ा सोचो, क्या आपको x और y के बीच में का रिलेशन पता है? हाँ ना सर, दो लाइन के बीच में एक ही साइड में ट्रांसवर्सल के अंदर में आने वाले एंगल को बोला जाता है इंटीरियर एंगल्स। यानी स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे फिर नेक्स्ट कंसेप्ट अप्लाई करूंगा, बाय इंटीरियर एंगल्स टेस्ट या फिर इंटीरियर एंगल थ्योरम। तो इंटीरियर एंगल कौन है स्टूडेंट? मेरे पास x प्लस वाई है जो कि इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट होता है 180। जिस तरह से अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं उसी तरह से इंटीरियर एंगल 180 यानी कि सप्लीमेंट्री होते हैं, आप समझ सकते हो। अब मेरे पास x का वैल्यू है क्या, है ना सर? कितना है मेरे पास x का वैल्यू? ये है 7m। y का वैल्यू कितना है? यहाँ पे देखिए 3m, x का वैल्यू है 7m, तो ये आ गया 3m इज इक्वल टू कितना, 180। तो 7m और 3m होता है 10m, यहाँ पे आ गया 180, दोनों साइड से 0 कैंसिल। व्हाट डू आई गेट? क्या मिला रे स्टूडेंट मुझको? मुझे जो कॉमन मल्टीपल मिसिंग था मेरा प्रॉब्लम में वो मिल गया इन द फॉर्म ऑफ 18। यानी अब मैं x की वैल्यू सिंपली ढूंढ सकता हूं। नाउ मुझे बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 7m। अब 7 मल्टीप्लाई m की वैल्यू कितनी है? 18। कितना हो जाएगा? 8 7 56 to 6 carried 5, 7 1 7 and 5 12, यानी कि x की जो वैल्यू है वो बन गई स्टूडेंट्स 126, 126। इस तरह से बहुत सिंपल और दो ही स्टेप में हमने प्रॉब्लम समझ लिया। पहले लिया अल्टरनेट एंगल्स, फिर लिया इंटीरियर एंगल्स एंड फाइनली हमें वैल्यू मिल गई जो है हमारी x की 126। चलिए आपको समझ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच।